उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के डेली बुलेटिन 9 AM में आज एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। वलसाड़ का वो कोस्टल क्षेत्र जो लुप्त होने की कगार में है, यानी कि हो सकता है कि नक्शे में से वो पूरा के पूरा गांव ही लुप्त हो जाए। जी हाँ, वलसाड़ भारत के गुजरात राज्य का वलसाड़ जिले में स्थित एक नगर है। पहले इसे बुलसाड़ के नाम से भी जाना जाता था। ये जिले का मुख्यालय भी है। ये अरब सागर के समीप और औरंगा नदी के किनारे राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। ये शहर पश्चिम रेलवे के सूरत मुंबई रेल पथ और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित है। आइए आपको आज ले चलते हैं एक ऐसे गांव, कोस्टल क्षेत्र का गांव है मोटी दांती। मोटी दांती 5 गांवों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है। उसके बावजूद भी हर साल प्रोटेक्शन वॉल न होने की वजह से, जो प्रोटेक्शन वॉल 25 वर्ष पहले बनाया गया था, जो आज प्रोटेक्शन वॉल की बेहद ज़रूरत है। गांव वालों के कहने के मुताबिक 200 मीटर गांव लुप्त हो चुका है प्रोटेक्शन वॉल न होने की वजह से। कल दक्षिण गुजरात में और उत्तर गुजरात में और सौराष्ट्र जिले में, पूरे गुजरात के अगर देखा जाए तो तेज़ बारिश और तेज़ आंधी चली है। रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मोटी दांती एक ऐसा कोस्टल क्षेत्र है जो 5 गांव से सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। उसके बावजूद भी हर साल प्रोटेक्शन वॉल न होने की वजह से गांव के घरों के भीतर जल भराव का दृश्य आप देख सकते हो। ये है वो गांव का क्षेत्र, सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र मोटी दांती। ये रास्ता सीधे मोटी दांती के गांव की तरफ जा रहा है। कल उज्जवल भारत की टीम मोटी दांती गांव का जायजा लेने पहुंची और वहां पर जो दृश्य देखा, दृश्य देख के सच में आत्मा और रूह हमारी कांप गई है। घरों के अंदर 7 से 8 फीट तक बाली यानी रेती जो समुद्र के पानी के लहरों के साथ आई है, वो इकट्ठा होती जा रही है। देखिए किस प्रकार से बारिश का कहर मोटी दांती गांव के और आसपास के 5 गांवों में कहर बनकर छाया हुआ है। लगातार बारिश और लगातार तेज़ आंधी की वजह से जिस प्रकार से इस गांव की हालत हुई है, जो गांव के लोगों की दुर्दशा हुई है, वो अगर तंत्र ने और प्रशासन ने अगर तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं की गई, तुरंत अगर एक्शन नहीं लिया गया, तो हो सकता है कि बहुत जल्द मोटी दांती जो गांव है वो नक्शे में से बहुत जल्द लुप्त होने के कगार पर आ गया है। वहाँ के स्थानिक लोगों का ये कहना है कि 200 मीटर गांव लुप्त हो चुका है, नक्शे में से हट चुका है। 25 वर्ष पहले यहाँ पर स्वर्गीय दौलत भाई देसाई, उनके द्वारा प्रोटेक्शन वॉल बनवाया गया था, लेकिन आज वो प्रोटेक्शन वॉल पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है जो इस गांव को इस बारिश के कहर से बचा लिया जाए। वहाँ के लगभग 1500 से 2000 लोग वहाँ पर रहते हैं और 1000 मछुआरे वहाँ पर अपना रोज़गार उसी समुद्र में मछुआरे की व्यवसाय करके अपना गुजारा करते हैं। इसलिए वो उस क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अगर प्रोटेक्शन वॉल तुरंत वहाँ पर नहीं बनवाया गया तो हो सकता है कि नक्शे में से बहुत जल्द ये पूरा के पूरा गांव लुप्त हो जाएगा। जब हमने उस कोस्टल क्षेत्र मोटी दांती गांव का जायज़ा लिया, वहां पर पहुंचकर तब उनकी दशा, उनकी दुर्दशा, उनकी जो हालत, वो देखकर हमारी भी आत्मा कांप उठी। इस प्रकार से 7 से 8 फीट की बाली समुद्र के पानी के साथ, लहरों के साथ उनके घरों के आसपास इकट्ठा हो गई है। गांव के लोग ही अपने हाथों से रेत और बाली को हटा रहे हैं ताकि लोगों के लिए और उनके लिए आना जाना संभव हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ तभी उनके लिए उनका वहाँ पे रहना मुमकिन हो पाएगा या आसान हो पाएगा जब प्रोटेक्शन वॉल 10 से 15 किलोमीटर का प्रोटेक्शन वॉल वहाँ पर बनवाया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो प्रोटेक्शन वॉल है, जो 25 वर्ष पहले दौलत भाई देसाई के द्वारा बनवाया गया था, वो फ़िलहाल आज पर्याप्त नहीं है। कहते हैं कि अगर प्रोटेक्शन वॉल नहीं बना तो मोटी दांती जो सबसे ऊंचाई क्षेत्र में जो गांव है वो लुप्त हो जाएगा, समुद्र में समा जाएगा और
50,000 लोगों को इस गांव के समाने के बाद असर होगा। कहा जाता है कि स्थानिक लोगों से ये भी जानकारी मिली है कि पूरा ये जो गांव है कोस्टल क्षेत्र में आया है और ये अगर ये गांव लुप्त हो गया तो इसका जो पानी का जो असर है वो पूरी तरह से बिल्लीमोरा तक भी ये समुद्र जा सकता है। चलिए आपको ले चलते हैं उसी मोटी दाती गांव की ओर और वहाँ के स्थानिक लोगों से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं और सरकार से उनकी तंत्र से उनकी क्या अपील है। क्या मोटी दाती गांव को नहीं बचाया जाएगा? क्या मोटी दाती गांव नक्शे में से लुप्त हो जाएगा? मैं जनता से पूछती हूँ आपकी क्या राय है इस एक्सक्लूसिव संवाद के बारे में। क्या कहते हैं आप? क्या मोटी दाती गांव में तुरंत प्रोटेक्शन वॉल बनना चाहिए या नहीं? नमस्कार, उज्जवल भारत का स्वागत है। हम लोग अभी आए हैं वलसड़ के मोटी दाती गांव में। ये देखिए आज इतनी तेज बारिश हुई है कि पूरे गांव में काफी सारे घरों में जल भराव का जो दृश्य हम लोग ने आपको लाइव भी दिखाया था। भाई ने मुझे कॉल किया फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कहा कि अगर हो सके तो एक बार आइए। 15 वर्षों से यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनाया है, इसके चलते यहाँ पे बार बार अपील करने के बाद भी यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनाया। ये पूछते हैं ભાઈ તમારે શું કહેવું છે? પ્રોટેક્શન વોલનું શું એ પ્રોબ્લેમ છે અહીંયા? છેલ્લા 15 વર્ષથી અમે પ્રોટેક્શન વોલ માટે માંગ કરી રહ્યા છે ને એટલું ભયંકર દ્રશ્ય છે કે રાત્રે બી પાણી ઘરમાં ઘૂસી જાય ને એના માટે અમે ભરતભાઈ ને ઉપર બી રજૂઆત કરી ને અત્યારે હાલમાં ટેન્ડર પાસ થઈ ગયું એમ કર્યા છે। હવે ખબર નહીં આ ક્યારે બને આ પ્રોટેક્શન વોલો મારી। દર વર્ષે આ સિઝન થાય? દર વર્ષે આ ચોમાસામાં આ જ પ્રોબ્લેમ રહી છે। એ કેટલા ઘરો છે અહીંયા? અમારા 2000 ની વસ્તી છે। બરાબર, અને બધા માછીમારો જ છે? બધા માછીમારો છે। તો તમારે અત્યારે શું અપીલ કરવી છે? અમારે જેટલું બને એટલું આ પ્રોટેક્શન વોલ બની જાય અમારા માટે। તો અમારા સ્થાનિક લોકો અને આજુબાજુના જે ગામના વિસ્તારમાં જે 50,000 ની વસ્તી છે અમારી બાજુના ગામના જે લાગેલા એ કયા કયા ગામો છે? એ દાંડી, ભાગલ, કકવાડી, દાટી, નાની દાટી, મોટી દાટી, આમ કહીને 5 ગામ છે અમારે, 4 ગામ। એ બધાને અમારે સેફ થઈ જાય પ્રોટેક્શન વોલ બની જાય તો। બરાબર, તમારે કેટલા કિલોમીટર પ્રોટેક્શન વોલ જોઈએ? અમારે અંદાજે 7 કિલોમીટર જોઈએ પ્રોટેક્શન વોલ। કેટલા? 7 કિલોમીટર, 60 કિલોમીટર, 7 કિલોમીટર, 7 કિલોમીટર। તો અમારે ભાગલને જોડતા હોય તો 15 કિલોમીટર અંદર અમારું બધું બની જાય પ્રોટેક્શન, આખો કાંઠો વિસ્તાર સેફ થઈ જાય। બરાબર, 15 કિલોમીટર બનાવે તો। આ ક્યારેય પ્રોટેક્શન બન્યું નથી? ક્યારે બાજીમાં પહેલા બનેલી ડોલર કાકા હતા જ્યારે, ક્યારે? પછી એના પછી ત્યાર પછી ના બની। ખરાબ થઈ ગયું? હા, પછી રિપેરિંગ કર્યું, પછી કઈ કર્યું નહીં ત્યાર પછી। છેલ્લા 15 વર્ષથી આ જ પ્રોબ્લેમ છે અમારે। બરાબર, ને નાના નાના છોકરા બી હમણાં દરિયામાં તણાય જેવું પોઝિશન છે અત્યારે। દરિયાના જે મોજા એ ઘરમાં અથડાતા છે બરાબર, ને ખૂબ મોટી વિકટ પરિસ્થિતિ છે બરાબર, અત્યારે। આ જ ધરતીમાં 3-4 ઘર તૂટી ગયા। સમય જતા અમારું ગામ નકશામાંથી નીકળી જશે અને પાણીમાં ગરકાવ થઈ જાય। આવી જ પરિસ્થિતિ રહે તો। सुनिए आप भावेश भाई क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो एक समय ऐसा आएगा कि नक्शे में से जो मैप है तो नक्शे में से ही वो जो क्षेत्र है वो हट जाएगा, पूरा पानी में डूब जाने का पूरा यहाँ पे आशंका जताई जा रही है। तो मैं सरकार से अपील करूँ, तंत्र से अपील करूंगी कि इस क्षेत्र को बचा लिया जाए। यहाँ प्रोटेक्शन वॉल तुरंत कुछ ना कुछ अभी इसी वक्त करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही विडम्बना के साथ मैं कह रही हूँ कि ऐसी परिस्थिति कभी ना हो। इन्होंने आज बहुत ही विडम्बना से दुख के साथ उन्होंने ये बात कही है कि नक्शा में से क्षेत्र निकल जाएगा, ऐसी परिस्थिति उनकी आ गई है। तो मैं सरकार से, तंत्र से मैं जरूर ये अपील करूंगी कि क्षेत्र को बचा लिया जाए। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितनी पूरी तरह से आंधी चल रही है, हवा चल रही है, उसके बावजूद भी आज उज्जवल भारत की टीम मोटी दाती पहुंच गई है। भाई તમારે શું કહેવું છે આજના સમય માટે, આજના પરિસ્થિતિ માટે? ખૂબ વિકટ પરિસ્થિતિ છે। મોટી દાટી ગામ હજુ 200 મીટર અગાડી હતું। એ ગામની જૂની જગ્યા એરિયામાં ગરકાવ થઈ ગઈ। અગર ભવિષ્યમાં બી આવું રહેશે તો અમારું ગામ હવે નકશામાંથી નીકળી જશે અને આના આ જ વિકટ પરિસ્થિતિને લીધે આજુબાજુના ગામોમાં બી મોટી તકલીફ ઊભી રહેશે। તેના અમે 15 વર્ષથી આ રજૂઆત કરતા આવ્યા છે આના માટે, પ્રોટેક્શન વોલ માટે। હજુ સુધી કોઈ આવ્યું નથી। દર વખતે અમને એક જ કહેવામાં આવે છે કે ગ્રાન્ટ પાસ થઈ ગઈ છે, ટેન્ડર મુકાઈ ગયું છે, હજુ સુધી કોઈ પત્રકાર નાખ્યો નથી આ માટે। આ માટે અમારા માછીમાર ભાઈઓ ખૂબ તકલીફ વેઠી રહ્યા છે। ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો ભાઈ। અમે લોકો આ વસ્તુને લઈને પૂરેપૂરું કરીશું। मुझे तो इतना ही कहना है, अपील करनी सरकार से और तंत्र से कि 200 मीटर पहले भी ये गाँव का क्षेत्र था, लेकिन बारिश के चलते प्रोटेक्शन वॉल न बनने के चलते 200 मीटर जो गाँव और ऑलरेडी अभी गाँव का घर थे लेकिन वो समुद्र में समा गया है। तो अगर यही सिचुएशन अगर रहा, यही परिस्थिति अगर रहा और प्रोटेक्शन वॉल आज भी अगर बना के नहीं दिया, कभी इसका भी नहीं बना के दिया गया, हो सकता है कि इस स्पर्श ये पूरा गाँव शायद समुद्र के अंदर समा सकता है और नक्शे में से ही इसका कोई भी नक्शे में से इसका पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है वो खत्म हो जाएगा। पता चलेगा नहीं असल में कुछ मोटी गाँव था, कितने लोग 2000 से
यहाँ से कम से कम 5 गाँव जोड़ता है ये मोटी दादी को, और सारे मछुआरे हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, मैं अपील करती हूँ तंत्र से भी कि इस गाँव को बचा लिया जाए, नक्शे में इस गाँव को लुप्त न होने दिया जाए। आइए हमारे इस मोटी दादी के जो स्थानीय व्यक्ति दीपक भैया ने उनसे पूछते हैं, 15 साल से जो प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनाया गया है, इसके हमने भाई से पूछा, अभी दीपक भाई से पूछते हैं कि क्या परिस्थिति के सामना उनको करना पड़े। दीपक भाई તમારે શું પરિસ્થિતિ સામનો કરવો પડે છે પ્રોટેક્શન વોલ ન હોવાથી? પરિસ્થિતિ તો એટલું બધું સામનો કરવા પડે છે કે કેટલા વર્ષથી આ પ્રોબ્લેમ છે, પ્રોટેક્શન વોલો કેટલા ટાઈમથી પ્રોબ્લેમ છે। જ્યારે જૂન જુલાઈ આવે છે ને ત્યારે એટલું બધું દરિયાનું કરણ હોય છે કે નહીં કે પાણી આખા ગામમાં ભરાઈ જાય છે મતલબમાં। ને મને સરકાર દ્વારા મને કહે છે કે પ્રોટેક્શન વોલ આપણે આપણી પાસ થઈ છે, આપણી 36 કરોડ પાસ થયા છે, પછી એ સરકાર દ્વારા બધા આવતા છે, બટ કેટલા કિલોમીટર પ્રોટેક્શન વોલની જરૂર છે? જરૂર તો લગભગ અમારા આખો કોસ્ટલ એરિયા છે કે નહીં, હા, હા. મોટી દાંતીથી લગભગ આખી નાની બગલ છે ને હા, હા. ત્યાં સુધી જરૂર જ છે કેટલા આવનાર કિલોમીટર? સમયમાં। 15 કિલોમીટર ખરું? 10 કિલોમીટર મેક્સિમમ જરૂર છે આવનાર સમયમાં। અમારે લગભગ અમે 32 વર્ષ 33 વર્ષ અમારે એટલા વર્ષ થયા, પણ આવનારના સમયમાં ભવિષ્યમાં જો પ્રોટેક્શન વોલ ના બનાવે ને તો આ કોસ્ટલ એરિયા તો નષ્ટ થઈ આવશે। અમે મોટી દાંતીના ગામ સ્થાનિક છીએ અમે, પણ જ્યારે મોટી દાંતીની નહીં રહેશે ને તો લગભગ આ દરિયો બિલ્લીમોરા બી જઈ શકે એવું છે। મતલબમાં બિલ્લીમોરા જે આજુબાજુના ગામ છે ને પણ એ બી દરિયો આખો બની જાય। મતલબ અમને જે કહેવામાં આવે છે કે પ્રોટેક્શન વોલ બની જશે, કોઈ ટેન્ડર નથી લેતા એમ બધું કહે છે। મતલબ અમારા ગામના વડીલ બી કેટલા આટા મારે છે પણ કામ થતું જ નથી કેટલા વર્ષથી। તમારે શું કહેવું છે અમૃતભાઈ? मेरे साथ अमृतભાઈ भी जुड़ गए हैं। अमृत તમારે શું કહેવું છે? જેવી રીતે દીપકભાઈ તમારે કોઈ તમે પણ આ તમે સ્થાનિક વ્યક્તિ છો, તમારે શું કહેવું છે અમૃતભાઈ? સાચી વાત છે, ઘણા સમયથી આ તકલીફો મને થાતી છે, પણ કઈ કામ થતું નહીં, પરિણામ કશું આવ્યું નથી, સકારાત્મક પરિણામ। ને મુહૂર્ત બધું કરે પતે, ખાતમુહૂર્ત પણ થાય પતે, આ કઈ કામ દેખાતું નથી। જ્યારે ઇલેક્શનનો સમય આવે છે ત્યારે બધું જ કરે છે, ખાતમુહૂર્ત કરે છે, બધું કરે છે, પણ કામ ચાલુ થતું નથી। અત્યારે જોવા જાય ને બધા અમે માછીમાર જ છે ગામમાં, કેમ કે લોકલ ધંધો માછી પકડીને ગુજરાન ચલાવે એવું છે। પણ બીજી જગ્યાએ જવાનો માણસ પાસે પૈસા હોય તો મારા બીજી જગ્યાએ જમીન લઈને ઘેર બનાવે કે નહીં, એ રોજી રોટી અમારી એટલે જ છે। હા, એટલે અમારે દરિયા કિનારે રહેવું પડે છે। એટલે આ પ્રોબ્લેમ આજનો નથી, બધા જ વર્ષે આવે ને આ સિસ્ટમ આવે, જયારે પાણી પડાય તો જ એક્શન લેવાય, બાકી બીજું કઈ કામ કઈ નહીં લેવાય। આ પ્રોટેક્શન વોલ લગભગ આ પ્રોટેક્શન વોલ તમે જોઈ રહ્યા છો ને આ લગભગ 10% માટે 1% પ્રોટેક્શન વોલ નથી, એમાં નાખે તો પછી 10% એવું કામ કરવું પડે તો પ્રોટેક્શનની પાણી રોકાય। મતલબ હા તમે બોલો। આ જે જૂની પ્રોટેક્શન વોલ છે અમારા માજી ધારાસભ્ય સ્વર્ગવાસ દોલતભાઈ દેસાઈએ બનાવેલી હતી, ત્યાર પછી એમાં થોડું રિપેરિંગ કામ થયું, અત્યાર સુધી એમાં કંઈ છેલ્લા 15 વર્ષથી તો અમે એટલા તકલીફમાં છે અહીંયા કે હવે અમને બી ડર લાગે છે કે અમારું ગામ અસ્તિત્વમાં રહેશે કે પછી નીકળી જશે। અમારા પરિવાર બી રાત્રે ઉજાગરા કરીને પોતાનું આર્થિક પરિસ્થિતિ જીવન જીવવા માટે છે। તો અમે બી સરકારને એ જ નમ્ર વિનંતી કરીએ કે અમારી આ મોટી સમસ્યા છે તો તેનો જલ્દથી જલ્દ નિવારણ લાવી અમને પ્રોટેક્શન વોલ બનાવી આપે तो हमें सरकार को खूब आभार मानिए थे। खूब आभार तुम्हारा भावेश भाई। तो देखा किस प्रकार से यहाँ की जो मोटी दादी जो एक गांव है वो नक्शा में से ही लुप्त होने के कगार में आ चुका है। हमारा भूतकर वाला गाँव तो समुद्र में चला गया, यानी भूतकर वाला तो वो से ભૂતકાર વાળું ગામ તો અમારું ચાલી ગયું છે અમારા દરિયામાં। હા ચાલી ગયું, 200 મીટરનું ગામ ચાલી ગયું આખું દરિયામાં। પણ આવનારા સમયના ભવિષ્યમાં જ્યારે દરિયો કામ પ્રોટેક્શન વોલનું કામ નથી થશે ને તો આ બધો ગામ પાછું દરિયામાં ચલી જશે ને। અત્યારે આપણે તો એટલે ઊભા છે પણ લગભગ આપણે 1 કિલોમીટર જઈએ ને તો અત્યારે 2-3 દિવસમાં બેકગ્રાઉન્ડ જ બદલાઈ જાય છે જગ્યાનું। જ્યાં સુધી પ્રોટેક્શન વોલનું કામ થશે નહીં તો ટકશે નહીં ગામ, ને બીજા ગામને પણ નુકસાન થશે જ ચોક્કસ। કેમ કે આ ગામ છે ને મોટી દાંતી ગામ છે ને ઊંચામાં ઊંચું ગામ છે, કદાચ જો આ જો તૂટશે તો આખો કોસ્ટલ એરિયો સાફ થઈ જશે, એટલે એક્શન લેવાની જરૂર છે। હવા પછી લગભગ આજ સુધી તો નહીં થયું, પણ એક્શન લે તો સારું।
કદાચ ગામ લગભગ અમારા ગામમાં લગભગ કહેવામાં આવતું બધા દાદા લોકો કહેતા હતા કે આ બિલીમોરાનું સોમનાથ મંદિર છે ને એટલું મંદિર અમારી ગામની હાઈટ છે. મતલબમાં અમારું વરસાદનું બધા ગામ ડૂબી જતા છે, પણ અમારું ગામ એક એવું છે કે ડૂબતું જ નથી લગભગ. પણ અમને એવી સમસ્યા ખાલી દરિયાની સમસ્યા છે, એ બી જૂન જુલાઈમાં આવે ને, ખાલી જૂન જુલાઈના મહિનામાં અમને તકલીફ છે. બીજું આખું વર્ષ અમારું સારું જ છે મતલબમાં એમ. હા, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. पूरा जो व्यवसाय है वो मछुआरे का व्यवसाय है और यहाँ पे एक जगह आपको यहाँ पे नाव दिखा देंगे कि मछुआरे अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित है कि अगर गांव के गांव पूरा अगर डूब जाएगा समाज के समुद्र के अंदर तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले भविष्य के समय में, भविष्य में नक्शे में से ये क्षेत्र भी पूरा लुप्त हो जाएगा. तो ऐसा न हो, इसलिए वो लोग ने काफी बार 15 साल से लगातार वो लोग ये कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अपील किया जा रहा है तंत्र को क्या सब जगह में, ताकि ये गाँव जो है नक्शे में से लुप्त न हो जाए. अगर ये प्रोटेक्शन वॉल नहीं बना 50,000 की वस्ती समुद्र में समा जाएगी. 50,000 प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनी 50,000 की वस्ती ने इफेक्ट कर दिया दरियो. हमारे आजूबाजू 5 गांव दरिया में देखाव हो जाए. इनका कहने का ये अर्थ है कि अगर प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनाएगा इस वर्ष तो 50,000 से ज़्यादा बस्ती का ये 5 गाँव जोड़कर 50,000 की बस्ती को पूरा असर करेगा. तो मैं सबसे अपील करती हूँ, मैं हाथ जोड़ अपील करती हूँ अपने सरकार के माध्यम से कि इस गाँव को लुप्त न होने दें, इस गाँव को इसी वर्ष बचा लें. प्रोटेक्शन वॉल किसी का भी प्रोटेक्शन वॉल ध्यान में जरूर बना दिया जाए, जरूर बना दिया जाए. धन्यवाद. तो वो परिस्थिति का सामना वो लोग कर रहे हैं और जूझ रहे हैं, लेकिन बस एक ही उनको शिकायत है कि अपील वो लोग कर रहे हैं. बड़ी विडम्बना से उन्होंने अपील किया है कि ये सबसे ऊंचाई पे आने वाला क्षेत्र है, गांव है मोरी दादी. अगर इसको भी अगर बचाया नहीं गया तो हो सकता है कि आसपास के जो 5 गांव है जो काफी नीचाई वाले क्षेत्र में, उसका डूबना निश्चित है. मतलब नक्शे में से करीब 50,000 बस्ती का जो 5 गांव है वो पूरा लुप्त होने के शंका में हम लोग आज देख परिस्थिति आज यहाँ पे बन रही है. तो इस गांव को बचाना, इस ऊंचे क्षेत्र को बचाना बहुत जरूरी है. तो मैं सरकार से तंत्र से बार बार अपील करती हूँ चैनल के माध्यम से कि इस जगह पर आकर इसका जायजा लिया जाए और प्रोटेक्शन वॉल इसी वर्ष किसी भी टेम्पोररी, कम से कम टेम्पोररी स्तर पे भी बना दिया जाए, ताकि प्राथमिक स्तर में बना दिया जाए, ताकि यहाँ का जो गांव के जो लोग हैं वो कम से कम जान जाने से बचे. कम से कम गांव जो लुप्त हो रहा है, 200 मीटर गांव ऑलरेडी लुप्त हो चुका है, नक्शे में से खत्म हो चुका है. इस गांव को बचा लिया जाएगा तो आसपास के जो बाकी के गांव है वो भी जरूर बच जाएंगे. उज्ज्वल भारत के साथ बने रहिए. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें. उज्ज्वल भारत की देशी प्रखर आवाज मुख्य संपादक कैमरामैन पवन के साथ मोटी दाटी वलसाड़ से. धन्यवाद.